बुराड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान बुराड़ी इलाके के आदित्य झा, जो कि पेशे से सीए हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जहां खुद सांसद मनोज तिवारी ने पटका पहनाकर आदित्य झा को भारतीय जनता पार्टी परिवार में ज्वाइन करवाया। इस अवसर पर दिवंगत भाजपा नेता प्रभात झा को भी लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने बिजली मीटर की समस्या के समाधान की भी बात कही और उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द डीडीए द्वारा एक सर्कुलर जारी होने वाला है, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि लगातार भाजपा का परिवार बढ़ता जा रहा है और आदित्य झा जैसे व्यक्ति के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी और आने वाले चुनाव में बुराड़ी में कमल खिलेगा। विधानसभा चुनाव में सीट बीजेपी को मिलेगी या फिर गठबंधन के आसार है। इस सवाल पर सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि वह और उनकी पार्टी गठबंधन धर्म जरूर निभाएगी, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टियों से निवेदन भी करेगी कि बुराड़ी के अलावा किसी अन्य जगहों पर गठबंधन की चर्चा की जाए और बुराड़ी में कमल ही खिलेगा। उन्होंने दिल्ली में गठबंधन की बात से इनकार नहीं किया। देखो, कलाकार बहुत इमोशनल होता है, कलाकार भावुक होता है। जब वो कुछ कहता है तो सोच के कहता है और करने में विश्वास रखता है। तो शायद आपका इशारा आदित्य की तरफ है। मैं बड़ी खुशी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और आदित्य झा का पार्टी में आना पार्टी को बहुत मजबूत कर रहा है और पार्टी भी ऐसे लोगों का बिल्कुल परसेंट बहुत सारे लोग हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो लोग अनकंडीशनल सपोर्ट किए हमको इस चुनाव में। मैं उन सभी लोगों से संपर्क में हूँ। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और हम सब मिल करके अब बुराड़ी को बचाने के लिए अब दिल्ली को डबल इंजन लगा देना है। दिल्ली को डबल इंजन की ज़रूरत है। 26 साल हो गए हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हम दिल्ली का बड़ा धन्यवाद करते हैं। जब हम पिछला एमसीडी हारे थे तो हम लोग तो खैर नहीं हारे थे, लेकिन हमारा बाकी दिल्ली हार गए थे, तो मैं बड़ा दिन दुखी था। लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूँ कि एमसीडी भी चली गई आम आदमी पार्टी के पास, तो उनको बहानाबाजी करने का मौका खत्म हो गया। अपनी एनडीए परिवार के साथ जो रिश्ता है उसके आधार पे हम सब ने अभी से बताना शुरू किया है कि बुराड़ी के अलावे उनको जो सीट चाहिए वो कहीं और से उनको दिया जाएगा। वो परिवार है हमारा, हम तो उनका सम्मान करेंगे गठबंधन धर्म का, लेकिन बुराड़ी को बचाना है, बुराड़ी में कमल खिलाना है। जो यहाँ पे समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, चाहे बिजली की, जो माननीय सांसद जी ने भी कहा कि बिजली की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, कॉलोनाइजेशन की समस्याएं हैं, तो उन समस्या को हम समय समय पर उठाते रहेंगे। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो हम सबको एक एक करके उठाते रहेंगे और आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी को हमने ज्वाइन आज बेशक आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने किया है, लेकिन बीजेपी तो हमारे खून में है। हम तो सदियों से बीजेपी को ही फॉलो करते हैं। हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे सिद्धांत, हमारे उसूल, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति, ये सब कुछ हमारे बीजेपी में मिलता है, जो बाकी किसी पार्टी में नहीं मिलता। बाकी पार्टियों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, परिवारवाद की दिक्कतें हैं, एक इंडिविजुअलिस्टिक की दिक्कतें हैं। यहाँ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जहाँ का एक छोटा कार्यकर्ता को बहुत बड़ा पद देने की भी गारंटी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। जो चीज़ चुनावी तैयारी तो नहीं, ऐसा कहना तो ही बहुत ही अतिशयोक्ति है। हम तो एक छोटा सा सिपाही के रूप में इस पार्टी में अपना कदम रखे हैं और अपने काम के वजह से हम आगे बढ़ेंगे। और बाकी पार्टी का क्या विचार है
इस पे अभी हम सांसद मनोज विचार। तिवारी जी स्वयं आए आपको पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए, उन्होंने पटका पहनाया आपको, क्या कहेंगे उनके बारे में? इसके लिए उनको तो हमने बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और मैं सदा उनका आभारी रहूँगा